हेलो गाइस, आई एम राज। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं बिटकॉइन में एक ऐसे स्ट्रेटजी को बताने जा रहा हूं जिससे आप क्विक स्कैल्पिंग कर सकते हैं और जिसमें ट्रेंड के हिसाब से हमें अपने ऑर्डर को पंच करना होता है और उस ऑर्डर में एसएल हमारा बहुत छोटा होता है और रिस्क रिवॉर्ड हम 1 से 2 ले सकते हैं या 2 से 3 रिस्क रिवॉर्ड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज़ करिए जैसे एक ट्रेंड है हमारी जो मूविंग एवरेज होगी वो कुछ इस अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेज पे लगाएं तो कुछ ऐसे होगी यहाँ पर और ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर भी ये एक बैंड हम लगाएंगे, एक बैंड की जैसे लगाएंगे। यहाँ पर एक हम दूसरी एक इंडिकेटर और लगाएंगे, कुछ इस अकॉर्डिंग रहेगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस हमें क्या करना है कि प्राइस जब नीचे से एक डाउन ट्रेंड से नीचे प्राइस आता है, प्राइस आने के बाद अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डे के ऊपर जाता है। जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। जब प्राइस ऊपर ईएमए के ऊपर सस्टेन कर ले, उसके बाद जब पुल बैक ले, तब आपको इस जगह पर ट्रेड लेना है। और जब प्राइस यहाँ पर पुल बैक लेता है और प्राइस पुल बैक लेने के बाद जैसे ही इस इंडिकेटर के ऊपर प्राइस क्लोज करता है, हमें क्या करना है, यहाँ पर से ट्रेड को लेना है। एसएल हमारा इतना छोटा होगा, टारगेट हमारा इतना बड़ा होगा, एटलीस्ट इसके हाई तक के हमें टारगेट लेना है। लेकिन हमें यहाँ ध्यान ये भी रखना है कि ये जो स्टॉक आरएसआई इंडिकेटर होता है, यहाँ पर भी जो आरएसआई है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि डाउन साइड में होना चाहिए, ओवरसोल्ड जोन में होना चाहिए। अगर ये प्राइस यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में है और यहाँ पर भी प्राइस ईएमए के ऊपर पुल बैक ले रहा है तो ये ट्रेंड हमारा कंफर्म हो जाएगा कि ऊपर के साइड जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें कि प्राइस जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे और प्राइस ऊपर जाके नीचे कंसोलिडेट करे, यानी कि प्राइस नीचे सस्टेन कर ले, जैसे ही ये पुल बैक यहाँ पर ले, जब ये पुल बैक यहाँ लेता है और प्राइस ईएमए के नीचे आती है, हमें यहाँ पर ट्रेड को अपने लेना है, इस जगह पर ट्रेड लेना है। एसएल हमारा ये बैंड होगा और प्राइस में नीचे का डाउनफॉल मोमेंट हमें मिलेगा। बट हमें ये भी देखना है कि जो आरएसआई है वो ओवरबॉट होना चाहिए। अगर आरएसआई ओवरबॉट नहीं है तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। इस चीज़ का हमें विशेषकर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें अपनी स्कैल्पिंग में टाइम की एक्यूरेसी बहुत अच्छे से देखनी होगी। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं देखेंगे तो हमारा ट्रेड गलत जा सकता है और हमें लॉस भी हो सकता है। इसीलिए जब मूवमेंट ऊपर से नीचे को हो तो ओवरबॉट होना चाहिए, जब नीचे से ऊपर को जाए तो ओवरसोल्ड होना चाहिए। इस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना है। अगर हम अपने चार्ट पे अप्लाई करें तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस जगह पर जैसे कि यहाँ से हम चलिए चेक करते हैं। यहाँ से अब यहाँ से प्राइस हमने ये इंडिकेटर लगा रखा है यहाँ पर, इसको देन अब इस जगह पर हमने यहाँ पर देखा, इसको ऑफ कर दिया था हमने। अब इस जगह पर देखते हैं, चलिए यहाँ से एक नीचे से पकड़ते हैं। जैसे ये आया, अब प्राइस ने क्या किया, इस जगह पर यहाँ से प्राइस ने क्या किया कि मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, यानी कि प्राइस ने इसके ऊपर की क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग करने के बाद जैसे ही प्राइस नीचे जाके ऊपर जाने लगे, यानी कि इस कैंडल में हमें एंट्री लेनी है। और हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि एसआरएसआई क्या है, ओवरसोल्ड के जोन में है और हमको यहाँ पर से एंट्री लेनी है और ये हमारा टारगेट होगा, अप्लाई होगा। अगर हम दूसरी जगह पर देखें, यहाँ पर भी देखते हैं, चलिए यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस फिर से नीचे आया, एसआरएसआई भी क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। जैसे ही प्राइस इस बैंड के ऊपर गया और एसआरएसआई भी क्या हो रहा है, अप साइड की मूवमेंट दिखा रहा है, हमें यहाँ पर से एंट्री लेनी है। एसएल हम इतना भी रख सकते हैं या फिर एसएल आप इतना भी रख सकते हैं। टारगेट आपका हाई होगा, अगर हाई के ऊपर आपको टारगेट मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, आपको अच्छा टारगेट अप्लाई हो रहा है, यानी कि मिल रहा है। अगर हम और देखें और चेक करते हैं, चलिए यहाँ पर से देखते हैं, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है जहाँ पर ओवरबॉट होगा। जैसे ये देखिए प्राइस क्या हुआ, कंसोलिडेट हो गया। अब कंसोलिडेट पे आपको नहीं लेना है, फिर से आपको यहाँ पर लेना है। जैसे प्राइस ने क्या किया, एक पुल बैक दिया, ऊपर प्राइस गया और ऊपर से फिर नीचे आया, यानी कि सस्टेन किया। अब जैसे सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद यहाँ पर से हमें फिर से एंट्री लेनी है। जैसे ही प्राइस ने ऊपर कैंडल क्लोज की, हमें अपना एसआरएसआई भी देखना है
ओवरसोल्ड पे है, हमने एंट्री ले ली, हाई हमारा इतना होगा, अगर ऊपर मिल रहा है तो वेल एंड गुड। ये तो हमारे बाई के ट्रेड थे। अगर हम सेल की कंडीशंस को देखते हैं, देखिए कितना अच्छा लाइव मार्केट में कितना अच्छा ट्रेड हमको मिल रहा था, बहुत अच्छा ट्रेड हमको मिल रहा था। प्राइस ने क्या किया, एक कंसोलिडेट एरिया बनाया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यानी MSS हुआ, प्राइस नीचे आया। प्राइस जब नीचे आया, हमें पहली ट्रेंड में एंट्री नहीं करनी है, हमें सेकंड में एंट्री करनी है। जैसे ही प्राइस ऊपर गया, अब हम यहाँ से वेट कर रहे हैं, क्या वेट कर रहे हैं कि जैसे ही प्राइस इस बैंड के नीचे आएगा, हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है। और यहाँ पर SRSI भी क्या है, ओवरबॉट है। तो यहाँ से इस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करके एक छोटा सा ट्रेड हम पंच कर सकते हैं एज अ स्कैल्पिंग पर। और यहाँ पर हमको 200 से 300 पॉइंट बिटकॉइन में या इथेरियम में हमको मिल सकता है, सॉरी बिटकॉइन में मिल सकता है, इथेरियम में तो 10 से 20 पॉइंट या 5 से 10 पॉइंट भी हमें मिलता है। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन पे भी देखें तो बिटकॉइन पे भी चार्ट हमें अच्छे मोमेंट हमको कैप्चर करने को मिल सकता है। बिटकॉइन का चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ से बिटकॉइन के चार्ट पे देखेंगे, बिटकॉइन के भी चार्ट पे सेम इथेरियम और बिटकॉइन का चार्ट एक ही जैसा बनता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ट्रेंड में आपको बताया कि डाउन ट्रेंड में आया, ऊपर गया, यहाँ से हमको एंट्री लेनी थी, ओवरसोल्ड भी, ओवरबॉट भी था यहाँ पर, और यहाँ से हमको देखिए इतनी अच्छी रैली हमको मिली। देन अगर हम दूसरी एंट्री यहाँ से चेक करते हैं, ये बिटकॉइन का ट्रेड है। अब यहाँ पर देखें, इस जगह पर देखें कितनी अच्छी एंट्री हमको मिली, बहुत अच्छी एंट्री मिली है। प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे आया, देन ऊपर गया, यानी कि प्राइस नीचे कंसोलिडेट करके नीचे आ गया, यानी सस्टेन किया। देन यहाँ से क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक पंच हुआ। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, प्राइस ने नीचे कैंडल क्लोजिंग की, हमारा SRSI भी क्या है, ओवरबॉट है, हमने एंट्री ले ली, आ गया। देन फिर से प्राइस ऊपर गया, जैसे प्राइस नीचे आने लगा, ऑटोमेटिक हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, और SRSI भी क्या है, ओवरबॉट है, हमको ये ट्रेड मिला। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को हम कैप्चर करके एक अपना विनिंग का ट्रेड बना सकते हैं। और ऐसे स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा, छोटी छोटी स्ट्रेटजी को हमें फॉलो करना होगा। ऐसी स्ट्रेटजी अगर और सीखना है और समझना है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी छोटी छोटी स्ट्रेटजी से मिलकर एक बड़ी स्ट्रेटजी बनाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।